हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा रजौरिया के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने अध्याय 13 को स्टार्ट किया था और उसी अध्याय को हम आज के एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अध्याय 11 जिसमें भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, उसके बाद के जितने भी अध्याय हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यह आपको जीवन जीने की कला तो सिखा ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपका शरीर आत्मा का परमात्मा के साथ कैसा संबंध है, किस प्रकार ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यह समझाते हैं। भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। अब परमात्मा को समझना कोई आसान काम नहीं, इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आगे आने वाले सभी एपिसोड्स में मैं अपने बोलने की स्पीड को थोड़ा सा धीमा कर लूं। काफ़ी लोग शरीर को ही परमात्मा मानते हैं और काफ़ी लोग आत्मा को परमात्मा मानते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि शरीर आत्मा और परमात्मा ये तीनों एक साथ रहते हैं, पर ये तीनों एक दूसरे से भिन्न हैं और जो इसे समझ लेता है वही परम ज्ञानी है। पिछले एपिसोड में अध्याय 13 के प्रकृति, पुरुष और चेतना, इसमें तीनों में ही भगवान ने डिफरेंस बताया था कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है और चेतना क्या है। भगवान ने शरीर को कर्म क्षेत्र कहा और इस शरीर को जानने वालों को क्षेत्रज्ञ कहा। क्षेत्रज्ञ की श्रेणी में भगवान ने सिर्फ जीवात्मा को नहीं रखा, भगवान ने कहा कि इसमें परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ ही है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भगवान ने यह भी बताया कि शरीर सिर्फ पंच महाभूतों से नहीं मिलकर बना, यह आपके तीनों गुणों की अवस्था को प्रकट करने वाले और भी कई गुण अवगुणों के साथ मिलकर बना है। इसी के साथ हमने यह भी देखा था कि ब्रह्म अनुभूति में अन्न, प्राण और ज्ञान की क्या महत्वता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष, चेतना के 7वें श्लोक से। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें गए के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि शरीर के ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। अर्थात सिर्फ शरीर को जान लेना या सिर्फ परमात्मा को जान लेना काफी नहीं होगा, आपको आत्मा को भी जानना आवश्यक है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतः वह अनादि है। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकिरण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक वे सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतः परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकती कि उसके हाथ, पांव व नेत्र चारों दिशाओं में हैं। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। आत्मा और परमात्मा ये भिन्न हैं। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां ही होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से ढकी रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है, लेकिन परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतः निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कल्मश रहित होती हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है।
उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं? वे सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। कई वैदिक साहित्यों से हम यह जानते हैं कि भगवान हमारे भीतर भी है और बाहर भी। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य लाखों लोगों को देखने पर ऐसा लगता है कि वह उनके सिर पर है, पर सूर्य तो एक ही है, फिर वह लाखों लोगों के सिर पर कैसे हो सकता है? परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में की जा चुकी है। वैदिक शास्त्रों में पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। बैकुंठ में सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज ही काफी होता है। वैकुंठ एक आध्यात्मिक जगत है जहां कृष्ण रहते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद के एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि जो मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए वह भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को जानने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधियों को लांघा जा सकता है। परमात्मा प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि इस शरीर को अर्थात कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। जीवात्मा के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित हैं, पर दूसरे ज्ञाता अर्थात परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसीलिए कहा जाता है जब जीव कोशिशें करके हार जाता है तो उस कार्य को संभव सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैंने अब तक तुम्हें शरीर ज्ञान ज्ञेय का संदेश संक्षिप्त में वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर तथा शरीर के ज्ञाता को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है और 2 ज्ञाता हैं, आत्मा तथा परमात्मा। निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे
सृष्टि के सबसे पहले विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो जाती है और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महत तत्व के द्वारा प्रकट हुई। जीव प्रकृति में बंधे हुए हैं, इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। यह भौतिक सृष्टि का रहस्य है। यह लाइंस उन लोगों के लिए जरूरी है जो इस जीवन को एक बोझ समझते हैं। उन्हें इस जीवन को कृष्ण को पाने का एक अवसर समझना चाहिए। प्रकृति प्रकट और अप्रकट ब्रह्मा के दिन और रात के ऊपर डिपेंड करती है। ब्रह्मा के दिन और रात कितने लंबे होते हैं यह हम पिछले अध्याय में जान चुके हैं। जीवात्मा परमेश्वर का अंश है, लेकिन फिर भी अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर ही बंधा रहता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है, वह प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जीवों के अलग अलग शरीर तथा इंद्रियों के विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य हैं। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं, जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करती हैं। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके दुख और सुख उसके भौतिक शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं करता, अतः वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलती। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। ज्यों ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। यही प्रकृति का नियम है, लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है, तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में रहता है। यहाँ बार बार प्रकृति शब्द इस शरीर के लिए यूज में आ रहा है। जीव सोचता है कि मैं शरीर का स्वामी हूँ, पर हकीकत यह है कि वह इस शरीर के अंदर बंधा हुआ है। उसे इस शरीर के अनुसार ही आचरण करना होगा। जीव विभिन्न शरीर प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है, अतः इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है।
कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादि काल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोत से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा। जैसे जैसे वह ऐसा करेगा त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। अध्याय 13 को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करते हुए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें। आपका तहे दिल से आभार। हरे कृष्णा।